शेंचू को रिहा करने का दुस्साहस किया है। क्या उसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? क्या वो मरना चाहता है? विघ्नेश ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे दबाने की कोशिश कर रही है। शेंचू अधिक शक्तिशाली था, उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। अग्निरक्षक कबीले के उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो खुद पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। उल्टे कबीले के शक्तिशाली योद्धाओं को निशाना बनाया। सुरभि और गगनदीप इस समय विघ्नेश की चाल की प्रतीक्षा कर रहे थे। विघ्नेश ने जैसे ही महसूस किया कि कोई अन्य शक्ति उसे दबाने की कोशिश कर रही है, उसने फौरन अपनी उच्च क्षमता का प्रदर्शन किया और आसपास फैली अंधेरे की शक्तियों का अवशोषण कर लिया। हालांकि अब तक सुरभि और गगनदीप से उसका सामना नहीं हुआ था। गगनदीप, जो अब तक बेहद शांत और शांत हो गए थे, अचानक मुस्कुराने लगे। उनके सामने एक मजबूत योद्धा खड़ा था। उसके कई हाथ थे, लेकिन केवल 2 पैर थे। सुरभि की नजर जब उस योद्धा पर पड़ी तो वो हैरान हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह निश्चित रूप से शीर्ष स्तरीय योद्धा। गगनदीप का चेहरा भी चमक रहा था। उसने कहा, तुम यहां से चले जाओ। सुरभि ने कहा, युवराज के आदेश के मुताबिक मुझे आपके साथ ही रहना है वरिष्ठ। गगनदीप ने कहा, ठीक है। गगनदीप ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और अगले ही पल सुरभि उसके शरीर के अंदर चली गई। गगनदीप के सामने मौजूद मजबूत लाश योद्धा तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने अग्निरक्षक कबीले को भारी क्षति पहुंचाई थी, कई शक्तिशाली योद्धाओं को मार डाला। झुंझुनू के अलग अलग हिस्सों में मौजूद विघ्नेश के समर्थक बेहद और चिंतित। उन सभी ने विघ्नेश को आध्यात्मिक संदेश भेजा। दिव्य वृक्ष अब भी सुरक्षित है? विघ्नेश को जब आध्यात्मिक संदेश मिला तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी कबीले के कुछ योद्धाओं ने विघ्नेश को बताया कि कबीले में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे गगनदीप है। क्योंकि गगनदीप एक शीर्ष योद्धा था, इसीलिए विघ्नेश उसे अच्छी तरह से जानता था। विघ्नेश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, गगनदीप ने दोबारा झुंझुनू में कदम रखा। मैं आश्वस्त हूं कि केंद्रीय सत्ता उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी। अग्निरक्षक कबीले की घटना की जानकारी चंद्रवंशी राक्षसी समुदाय में भी फैल गई। वो सभी इस घटना के पीछे की वजह शेंचू को मानते। उनके मुताबिक यदि वो शेंचू की हत्या पहले कर देते तो किसी तरह की दुर्घटना नहीं होती। हालांकि किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया कि इस घटना के पीछे की वजह दक्ष। उस दिन चंद्रवंशी राक्षसी समुदाय के प्रमुख यजुवेंद्र ने एक योद्धा को यजुवेंद्र से पूछने के लिए भेजा कि वो अगले महीने की सप्तमी को परिणीता की शादी करेंगे।